9th के एग्जाम्स खत्म हो गया, थोड़े दिन ऐश करेंगे। हाँ यार, कुछ दिन घूमेंगे फिरेंगे और मस्ती करेंगे। क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, नेक्स्ट वीक से 10th की क्लासेस शुरू हो रही है। मैम का मैसेज नहीं पढ़ा क्या? पर इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि 10th में बोर्ड्स है, नॉर्मल स्कूल एग्जाम नहीं है। बोर्ड्स? ये बेचारे बोर्ड्स के मारे। टीचर्स बोले बोर्ड्स बोर्ड्स, सीनियर्स बोले बोर्ड्स बोर्ड्स। सोते जाते बोर्ड्स बोर्ड्स, खाते पीते बोर्ड्स बोर्ड्स, आते जाते बोर्ड्स बोर्ड्स। ऐसा लगता है कि ये बोर्ड्स नहीं, इनके दिमाग पर 10 टन का बोझ है। क्या बड़े होके हमें भी ऐसे ही बोर्ड्स की टेंशन लेनी पड़ेगी? शुक्र है बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो गए। हाँ यार, बोर्ड्स के चक्कर में सारा साल कहीं जा भी नहीं पाए। हाँ यार, जब भी घूमने का नाम लो बोर्ड्स है। तो फ्रेंड फिर से एक बैड न्यूज है, नेक्स्ट वीक से 11th की क्लासेस शुरू है। अब तो बोर्ड्स भी नहीं है और अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया। फिर इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि 12th में बोर्ड्स है और बोर्ड की तैयारी अभी से शुरू। ओह नो, बोर्ड्स 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 बोर्ड्स। बड़ी टेंशन हो रही है यार, रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं क्या होगा। मेरी सिस्टर के तो 95% आए थे, बस उससे कम नहीं आने चाहिए, नहीं तो सारी जिंदगी सुनना पड़ेगा। हमारे खानदान में भी किसी के 90% से कम नहीं आए। मुझे भी यही टेंशन हो रही है। यहाँ पास होने के लाले पड़ रहे हैं और तुम्हें परसेंटेज की पड़ी हुई है। भगवान का शुक्र है कि अब बाल विवाह पर रोक है, नहीं तो अभी तक कईयों की शादियों की तैयारी भी शुरू हो चुकी होती। दीदी बोर हो रहा, चलो कोई गेम खेलते हैं। मुझे नहीं खेलना। अरे कुछ दिनों से देख रही हूँ, ज्यादा ही परेशान दिख रही हूँ। क्या हुआ, किस चीज की टेंशन है? रिजल्ट? इसमें टेंशन वाली क्या बात है, तो सबका ही आता है। पता नहीं, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। मुझे कुछ हो जाएगा। कैसे कैसे कुछ हो जाएगा? मम्मा ये देखो दीदी की बचपन की फोटो। देखो कितनी प्यारी सी छोटी सी भूमि, तो प्यारी लग रही है। इसे तो कोई टेंशन भी नहीं है। उसका 10th का रिजल्ट थोड़ी आने वाला है। अच्छा याद है तुम्हें अपने बचपन के दिन, जब तुम छोटी थी, तुम्हें सुलाने के लिए सारी रात हम गोदी में लेके घूमा करते थे, और जरा सा भी तुम्हें कोई तकलीफ हो जाती थी तो डॉक्टर के पास भागना, और दादा दादी तुम्हारी हर विशेष पूरी करते थे, और घर के सारे लोग तुम्हें खुश रखने के लिए क्या क्या नहीं करते थे। और याद है बुआ के साथ तो तुम कितना खेलती थी, वो पागलपंतियां करना, वो सब दिन भूल गई? माना आप थोड़ी सी बड़ी हो गई हो। थोड़ी सी? हाँ थोड़ी सी तो बड़ी हुई है, पर हमारा प्यार तो उतना ही है। जब छोटे होते कोई तकलीफ नहीं होने दी, तो अब क्यों होने देंगे? बिना टेंशन लिए बात करो और अपने दिल की बात शेयर करो। पर फिर भी टेंशन तो होती है ना। ओह नो, तुम्हें क्या हुआ? मम्मा ये देखो, इस मूवी में टेररिस्ट ने बस में बॉम्ब लगा दिया। अगर बस की स्पीड 60 से कम हुई तो इसमें ब्लास्ट हो जाएगा। ओह माय गॉड, देखा तुम बच्चों की लाइफ भी ऐसे ही हो गई है। आजकल पेरेंट्स, टीचर, एजुकेशन सिस्टम, ये सब भी आतंकवादियों से कम काम नहीं करते। बस बच्चे पैदा करो और बड़े होने से पहले फिट कर दो यही वाला बॉम्ब। भागो भागो, जिंदगी भर भागते रहो। स्पीड कम हुई मतलब कम परसेंटेज आई तो बॉम्ब ब्लास्ट। बच्चों के सामने ऐसी सिचुएशंस पैदा कर देते हैं कि उनको लगता है कि अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो लाइफ खत्म, मतलब फेल हो गई, तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं करने के लिए।
बच्चों को तो पागल कर ही देते हैं और खुद भी पागल बने रहते हैं। भूल जाते हैं कि इन्हीं बच्चों के पैदा होने पर इतनी मिठाइयां बांटी थी, इतनी खुशियां मनाई थी। वैसे तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने से ज्यादा अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, पर रैट रेस और अनवांटेड कंपटीशन के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं और बस रिजल्ट के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो हमें पढ़ाई की टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्या? लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह। दोनों में फर्क है ना। जैसे मुझे खाना बनाना है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफिस में किसी को काम करना है तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। पर अफसोस गलत सिस्टम की वजह से हकीकत में ऐसा हो ही नहीं पाता। इसलिए हर कोई जरूरत से ज्यादा टेंशन में रहता है। हर साल कितने ही लोग छोटी सी उम्र में सुसाइड कर लेते हैं। पर अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो दुख तो होगा ही। होता है, गलती सबसे होती है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिजल्ट हमारी उम्मीद के हिसाब से नहीं आता। कभी हमारे एफर्ट्स में कुछ कमी रह जाती है तो फिर से कोशिश करनी चाहिए। लोगों के ऑफिस में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं, दुख सबको होता है, पर अगले ही दिन से फिर सभी अपने काम में लग जाते हैं। वैसे भी जो एफर्ट्स होने थे वो तो हो ही चुके, अब उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं कर सकते ना। तो क्या है, रिजल्ट आने का वेट करो और जैसा रिजल्ट आए आगे की प्लानिंग उसके हिसाब से करो। पर अगर फेल हो गए तो सब तो आगे निकल जाएंगे। यही तो सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। कैसे? हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, उसका कंपटीशन दूसरों के साथ नहीं अपने आप से होना चाहिए। आपको दूसरों को नहीं खुद को हराना सीखना चाहिए। पर खुद को कैसे हरा सकते हैं? मतलब हम जो भी काम करें वो पहले से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होगा, वो काम भी बेहतर होता जाएगा और हमें रिजल्ट की भी टेंशन नहीं रहेगी। हमारी असली हार उस दिन होती है जिस दिन हम हार के डर से कोशिश करना छोड़ देते हैं। इसलिए खुद को देखो, दूसरों को नहीं। पर सब लोग क्या कहेंगे? लोग तो हर स्थिति में कुछ ना कुछ बोलेंगे। कोई तुम्हें नीचा दिखाने के लिए बोलेगा, कोई तुम्हारे से जेलस में बोलेगा और कोई मोटिवेट करने के लिए। सबकी सुनते जाओ, अच्छा लगे तो सीख लो, नहीं तो इग्नोर करो और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आगे बढ़ते जाओ। मतलब फिर आप रिजल्ट के लिए कुछ नहीं कहोगे? जो स्टोर में डंडा रखा है ना, वो मैंने पिछले 15 साल से संभाल के रखा हुआ है। कब भूमि पैदा होगी, वो बड़ी होगी, उसका 10th का रिजल्ट आएगा, मार्क्स कम आएंगे ना, तो उसी डंडे से पिटाई करूंगी। मतलब दीदी के पिटने का टाइम आ गया। अच्छा बताओ, तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन क्या डिश बनाओ तुम्हारे लिए? मतलब पार्टी होगी? वाह, थैंक यू, आपने मेरी सारी टेंशन खत्म कर दी। यस, सारे बच गए। क्या हुआ? पुलिस ने सबको बस से निकाल लिया और बैडमैन को भी पकड़ लिया। वेरी गुड, वाओ। और आप सभी पेरेंट्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप भी अपने बच्चों को इस बॉम्ब से बचाएं और ऐसी बस में ना बिठाएं जिससे उन्हें कभी निकाल ही ना सकें। आज का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को पैसा कमाने वाला रोबोट बनाता जा रहा है, जो पैसा कमाना और बड़ी पोजीशन के सपने तो दिखाता है पर बच्चों को दिमागी रूप से कमजोर बना देता है। हम लोग इंसान कम और मशीन ज्यादा बनते जा रहे हैं और उसका रिजल्ट पैसा और पोजीशन की होड़ में किसी को न सेहत की चिंता है, न जिंदगी की, न परिवार की और न ही एनवायरनमेंट की। और हर रोज जाने कितने ही लोग जिंदगी से हार मानकर गलत कदम उठा लेते हैं। रिजल्ट आने वाला है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें खुश रखें और खुद भी खुश रहने की कोशिश करें। जो लोग अभी भी मेरी बात से सहमत नहीं हैं, तो पिछले कुछ दिनों की लॉकडाउन की लाइफ देख लें। अगर जीवन है और स्वास्थ्य है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वरना सब बेकार। अप डाउन, सक्सेस, फेलियर तो लाइफ में लगे ही रहेंगे।
आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, पर शेयर जरूर करें और सभी बच्चों को रिजल्ट्स के लिए शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।